गुड मॉर्निंग। उठ गए भाई, ये आज तो हम लेट हो गए हैं। लड्डू भी उठ गया है। भाई लड्डू का मी टाइम था। लड्डू लगाओ था मम्मी के साथ मस्ती करने के बाद मैं उसको दूसरे रूम में छोड़ आई, क्योंकि उस रूम की पहले मैंने डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी। यहाँ के सेट वेट करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगूँगी झाड़ू वगैरह करने। पहले रूम को सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब दोनों रूम सेट हो जाएंगे, डस्टिंग वस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद ही मेरा ये होता है कि मैं झाड़ू लगाऊँ, पोछा करूँ। क्योंकि अदरवाइज़ एक रूम पेंडिंग पड़ा रहता ना, फिर मज़ा नहीं आता वो झाड़ू पोछा करने में। ये लड्डू उठ गया है तो फिर अब सारे काम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने डस्टिंग वस्टिंग करना शुरू कर दिया था, झाड़ू निकाल रही थी। ये साथ के साथ घूमता ही रहता है, ये नहीं एक मिनट मेरा पीछा छोड़ता, कभी इधर कभी उधर। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगूँगी पोछा लगाने, क्योंकि क्या है, इसके डैडी को मैंने आज बोल देती, क्योंकि बाहर का जो हमारा थोड़ा सा पोर्शन है वो कच्चा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घास हो रखी थी, कि वो घास काट ले वहाँ पे, तब तक मैं यहाँ पोछा लगा लूँ। ये हो गया सारा काम। इसके बाद मैंने प्यूरी बना ली थी, पपाया प्यूरी, क्योंकि आज लड्डू भी लंच हमारे साथ ही करने वाला है, तो सुबह सुबह मैं उसको पपाया प्यूरी खिला दूँ। वरना तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद ही उसको मैं क्या करती हूँ, पपाया प्यूरी या बनाना कुछ देती हूँ। आज हम लेट खाना बना रहे हैं तो भाई उसको पहले मैं पपाया प्यूरी दे दूँ, क्योंकि वरना वो भूखा घूमता रहेगा इधर उधर। उसको खाना खिलाने के लिए बहुत नौटंकी करनी पड़ती है, उसको खिलौनों के साथ एंगेज करना पड़ता है, कभी कुछ करके दिखाना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर खाना खा पाए, वरना इधर उधर भागता रहता है। ये देखिए अब फिर भाग जाएगा, गया। यही काम है। फिर मैं यहाँ करने लगी, मैंने और सारे काम कर लिए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि वेजिटेबल चॉप कर लूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पे बैंगन ये मैंने चॉप करके रख लिए हैं, साथ में कढ़ाई लगा ली। इधर मैं डाल लिया सरसों का तेल, और थोड़े से हम बेसिक मसाले डालते हैं, जीरा, लहसुन, अदरक और मिर्च, इन सब का पेस्ट बना के मैंने उसका तड़का लगाती हूँ। फिर प्याज टमाटर, यहाँ पे साथ में मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है। वॉशिंग मशीन लगाने के बाद साथ ही साथ मैंने इसमें सारे प्याज व्याज डाल दी। जब तक ऑयल थोड़ा कढ़ा था तब तक मैं कपड़े वॉश करने के लिए डाल आई थी, और इसको कुछ टाइम के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इधर मैं लगा रही हूँ आटा, वो पकेंगे तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। फिर मैं उसके अंदर थोड़े आलू ऐड कर दूँगी। बैंगन मैं बाद में ऐड करती हूँ, उसका एक रीज़न है, वरना क्या होता है, जो आलू बैंगन अगर आप साथ में ही ऐड कर देते हो ना, तो बैंगन बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। आलू तो वैसे ही रहते हैं, क्योंकि आलू थोड़ा टाइम लेते हैं पकने में, लेकिन बैंगन ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो इसलिए मैं बाद में ऐड करती हूँ। यहाँ पे देखो भाई, ये लगा हुआ है पानी के साथ मस्ती करने। इसके डैडी वहाँ साइड में घास कटिंग कर रहे हैं, और ये यहाँ पे पानी के साथ, पाइप के साथ खेल रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भी सब्जी भी बनानी है, साथ के साथ अपने वो रोटियाँ भी बनानी है, और एक साइड वॉशिंग मशीन चला रखी है भाई, वो भी मुझे संभालनी है, वो कपड़े भी बाहर डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट और तो सारे काम कर लिए थे। यहाँ पे ये दोनों देखो लगे हुए हैं पाइप के साथ गाड़ी वॉश करने। ये देखो, इसका यही काम है, डैडी यहाँ पानी डालो, ये करो, वो करो, सारा दिन ये काम कर। पानी के अंदर आप इसको चाहे 24 घंटे बैठा के रखो तब भी ये नहीं थकेगा, पर ये कि हम थोड़ा टाइम में ही इसको मैं वो पानी के अंदर से निकाल लूँ, क्योंकि गर्मी भी है थोड़ी सी, और ऊपर से पानी में रहेगा तो जल्दी बीमार हो जाएगा, और ये जल्दी बीमार हो भी जाता है भाई। इसलिए मैं थोड़ा ये करती हूँ कि ना ही ज़्यादा टाइम रखा जाए। इधर मेरी सब्ज़ी पक के रेडी होगी। आलू थोड़े से, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब इतना पक गए हैं कि मुझे अब इसके अंदर बैंगन ऐड कर देने चाहिए, ताकि बैंगन को भी मुझे लगता है 10 मिनट लगते हैं पकने में, तो 10 मिनट के लिए और मैं रखूँगी सब्ज़ी को पकने के लिए। अब मैं बैंगन ऐड कर दूँ ताकि दोनों सब्ज़ियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएँ, और साथ के साथ मैं इधर बना लूँगी, रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए ढक के रख दो। लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे क्या होता है, लगने के चांस भी होते हैं और ना भी जले सब्ज़ी, बट फिर भी मुझे ये रहता है कि नहीं यार, लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकेगी तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर मैं बनाने लगी रोटियाँ। आज रोटियाँ भाई
थोड़ा लेट है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि हम मॉर्निंग में 8:30 खा ही लेते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को 9 बजे निकलना होता है। तो साथ ही खाना खुना बना के लड्डू को भी खिलाना होता है, वो भी सुबह सुबह जो हम बनाते हैं, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाई या कोई और सब्ज़ी बनाते हैं तो मैं वो उसको खिला देती हूँ दही के साथ, वो खा लेता है अच्छे से खुश होके। बट आज हम लेट हैं तो इस वजह से क्या, यहाँ मेरी बन रही है रोटियाँ, ऑलमोस्ट रोटियाँ बन गई हैं मेरी, और उधर बन गई है सब्जी। रोटियाँ सब्जी बनने के बाद फिर देखो सब्जी बन गई, मैं यहाँ कर रही हूँ सफाई गैस वैस की, क्योंकि ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि गैस साफ़ रहता है ना तो आपका और काम करने का मन करता है, अगर ये गंदा पड़ा रहता ना फिर ये रहता नहीं यार, किचन में घुसने का मन भी नहीं करता। और मैं कर रही हूँ साथ ही साथ बर्तन। मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि क्या, 2 बर्तन हुए 2 बर्तन साथ में क्लीन करके जाऊँगी, 1 बर्तन हुआ 1 बर्तन करके चली जाऊँगी। क्योंकि मुझे ये है कि मुझे ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना फिर मुझे ना वो हेडेक होने लग जाता है, इतने बर्तन इतने। तो मैं बहुत, जैसे होता है कि 2 बर्तन हुए 1 बर्तन हुए साथ ही साथ क्लीन करते हैं। अभी ये आटा लगाया हुआ था, रोटी बनने के बाद जो बर्तन होते हैं मेरे वो साफ़ कर लिए मैंने। फिर इधर मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन में अभी भी 22 मिनट्स बाकी मेरी सब्ज़ी रोटी हो गई। इससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, लड्डू बहुत देर से पानी में बैठा हुआ था, मैं उसको ले आती हूँ। यहाँ देखो भाई, ये देखो प्रॉपर गीला हो के आ गया है। मम्मा ले चलो, मैं इसको ले आई हूँ थोड़ा सा नहला के अच्छे साबुन के साथ, कपड़े वपड़े पहनाऊँ भाई, इसको भी सुलाती हूँ क्योंकि 11 बज चुके थे ऑलरेडी और इसका सोने का टाइम हो चुका था। मोस्टली ये 10:30 या 11 सो जाता है, तो आज हम थोड़ा लेट है तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसको सुला दूँ। ये सो जाएगा तो और मेरे काम है, जैसे कपड़े सुखाना है, नहाना है, खाना करना है, बर्तन करने हैं, वो काम मैं बाद में हो जाएंगे इसके सोने के बाद। वरना ये इधर उधर ना इसके पापा को सही से काम करने देगा ना मुझे, इसलिए मैं इसको पहले, ये इसका एक है भाई, कपड़े नहीं पहन के खुश होता है। ये रहता है कि एक बार अगर लोअर पहन लिया तो अपर पहनने में दिक्कत करेगा, अपर पहन लिया पहले तो लोअर पहनने में दिक्कत करेगा, जो भी पहले पहना दो दूसरा पहनने में बड़ा दिक्कत करता है। इसको बहुत वो करना पड़ता है, बाहर डॉग है ये है वो दिखा के फिर इसको एंगेज करो, फिर जाके ये वो करता है। अभी यही चल रहा है इसका। अब मैं इसको सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम पास किया जाए इसका, क्योंकि अभी इसको सही से नींद नहीं, जब इसको बिल्कुल आंखों में ऐसा हो जाता है ना तब जाके सुलाऊंगी। अभी मैं इसको थोड़ा ऑयलिंग कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा इसके स्काल्प पे ना थोड़ी ड्राइनेस यानी डैंड्रफ टाइप कुछ होने लग गया, तो मैंने सोचा थोड़ा ऑयल लगाना शुरू करूँ। 2-3 दिन से मैंने इसको ऑयलिंग करना शुरू किया है। कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ मैं, बट बेबी कोकोनट ऑयल आता है जो पैरासूट का, अदरवाइज़ मैं और कोई यूज़ नहीं करती। वही थोड़ा बहुत हाथों पे लगा दिया मैंने एज ए लोशन मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ कर रही अभी। हम मोस्टली इसके ऊपर कॉम करवाना इसे बहुत पसंद है, क्योंकि सुबह सुबह अपने डैडी को जब ऑफिस जाते हैं ना तब देखता है तो करवा लेता अच्छे से ईज़िली, ज़्यादा चीटी नहीं करता। पर हम, हाँ बेबी वाला कॉम भी यूज़ करना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर मैं यही करती हूँ नॉर्मली, मत ज़्यादा नहीं, मतलब हाथों से ही करते हैं वैसे कॉम, बट थोड़ा थोड़ा ये लगा लेते हैं। देखो भाई कितना क्यूट लग रहा है मेरा लड्डू, रेडी हो गया है। अब भी बोल रहा है कि फ़ैन चल रहा है मम्मा देखो, फ़ैन फ़ैन फ़ैन, ऐसे हाथ घुमाता है। फिर इसको सही से नींद आने लगी थी, फीड करने लग गया और फीड करते करते फिर सो गया। अब हुआ मेरा फाइनली काम स्टार्ट, क्योंकि वो काम तो अलग था कि अब मैं देख के आऊँगी कपड़े धुल गए हैं क्या। हाँ धुल गए थे यहाँ पे कपड़े, ये भी सो गया था, इसको सुला दिया, कपड़े धुल गए मेरे। पहले मैं सुखाऊंगी कपड़े, सारे कपड़े सुखाने के बाद फिर मुझे काम करने पे अपना नहाना धोना और छोटे मोटे और काम है, जैसे सैलेड वैलेड काल के रखना है, खाना खाना है तो ये काम कर लूँगी। मुझे खाना खाना है, मैं खा लूँगी, क्योंकि इसके डैडी को तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने कपड़े निकालने के लिए कि क्या पहनना है। सबसे मुझे गंदा काम यही लगता है भाई, क्या पहने हर रोज़ भाई, इतनी गर्मी में मुझे ऐसा लगता है हाँ सांस ही नहीं आता है। ऊपर से अब मैं नहाने चली गई हूँ, क्योंकि लड्डू सो रहा है तो ये काम फटाफट कर लिए जाए। नहाने के बाद फिर मेरा काम हो जाएगा। सबसे मेन काम यही रहता है, देखो मैं नहा के आई हूँ और ये उठ गया, क्योंकि 1 घंटा हुआ था मुझे, उसके अंदर मैंने और भी छोटे मोटे काम किए थे कि मैं नहा ली थी, मैंने सैलेड काट लिया था, बाहर कपड़े सुखा दिए थे, थोड़ा सा और कुछ अरेंज करना था, इधर उधर सामान बिखरा हुआ था किचन का, वो सामान लगा लेता। इधर मैं आ गई, अपने हेयर सेट कर लिए, थोड़े से मेकअप कर लिया, मॉइस्चराइज़र वगैरह, लिप बाम, लिप कलर वगैरह लगा के, और फिर उधर ऊपर से आवाज़ आ रही थी बाहर से कि ऊपर जो एक छोटा बेबी रहता है, ये देखो साइड में एक और बेबी है भाई, ये क्यूट सा, इसकी मम्मी छोड़ के चली गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो भी अकेले ही रहते हैं तो ऐसे ही साथ में करना पड़ता है काम।
फिर ये दोनों साथ में मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। मैं इनको लगी हुई थी खेलने के लिए, देख रही थी भाई। अब ये पूरा दिन ही 1 घंटा अब सोया, 1 घंटा ही शाम को जाके सोएगा, वरना बिल्कुल नहीं सोता है, मस्ती में लगा रहता है, तो इसके साथ साथ रहना पड़ता है। फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। अब हमें लगी थी लड्डू को भी, क्योंकि 1 घंटा सो लिया है, दोबारा से भूख। अब ये करेगा लंच। ये 12:30 हो चुके हैं। अब हम यहाँ बाहर आ गए थे इसे पापा को बुलाने के लिए कि आ जाओ लंच करते हैं। बाहर इसको पक्षी दिखाई दे रहे थे, ये देख रहा था उनको, क्योंकि आज घास काटी है ना, तो इसमें छोटे छोटे कीड़े होते पक्षी, वो खाने के लिए आए हुए थे, 2-3 आए हुए थे। हाँ, साथ में हम बाहर पानी भी रखते हैं, तो वो करने के लिए। अब हमारा खाना लग गया है, खाना खाएंगे। बाय बाय।